आज हम पढ़ेंगे गैसों की आयतन प्रत्यास्थता के बारे में, वॉल्यूम इलास्टिसिटी ऑफ गैसेस। तो वॉल्यूम इलास्टिसिटी से क्या मतलब होता है? गैसों की आयतन प्रत्यास्थता। गैसों में आयतन प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। आयतन प्रत्यास्थता का क्या मतलब होता है कि अगर हम किसी गैस के दाब में वृद्धि करें, गैस का दाब बढ़ाएं, तो उसके आयतन में भी परिवर्तन होने लगता है। आयतन में परिवर्तन, अगर हम गैस का दाब बढ़ाएं तो आयतन कम हो जाता है। जैसा हमने यहाँ पर मान लिया कि अगर हम किसी गैस के दाब में P से P प्लस डेल्टा P वृद्धि कर रहे हैं तो उसके आयतन में V से V माइनस डेल्टा V कमी हो जाती है। तो इसका अभिलंब प्रतिबल हो जाएगा डेल्टा V। जितनी दाब में वृद्धि की है वो उसका अभिलंब प्रतिबल कहलाएगा। और आयतन विकृति, आयतन में कमी बटे प्रारंभिक आयतन, तो ये आयतन विकृति हो जाएगी। ये हो गया अभिलंब प्रतिबल और ये हो गई आयतन विकृति। ये जो इसका आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होता है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का सूत्र होता है अभिलंब प्रतिबल बटे आयतन विकृति। तो अभिलंब प्रतिबल की जगह लिख दिया हमने डेल्टा P और आयतन विकृति की जगह लिख दिया हमने V, डेल्टा P अपॉन V। ये V ऊपर चला गया तो ये हो गया V डेल्टा P अपॉन डेल्टा V। और ये जो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होता है इसको हम E से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया E इज इक्वल टू V इंटू डेल्टा P अपॉन डेल्टा V। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। ये गैसों की आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होती है। तो अब जो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होती है वो दो होती है। प्रत्यास्थता जो हमने यहाँ लिखा है, समतापी आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, रुद्धोष्म प्रत्यास्थता गुणांक। तो हम पहले बात कर रहे हैं समतापी प्रत्यास्थता गुणांक की। अगर हम किसी गैस के दाब और आयतन में परिवर्तन इस तरह से करते हैं कि उसका पूरे प्रक्रम के दौरान ताप स्थिर रहे, गैस के दाब और आयतन में परिवर्तन इस प्रकार से करें कि पूरे प्रक्रम के दौरान उसका ताप स्थिर रहे, तो जो गैस का प्रत्यास्थता गुणांक होगा वो समतापी प्रत्यास्थता गुणांक कहलाएगा। और इसको हम ET से प्रदर्शित करते हैं। तो जो फॉर्मूला हमारे पास आया V डेल्टा P अपॉन डेल्टा V, अब हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 मान ली और ये हो गया समतापी प्रत्यास्थता गुणांक। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि समतापी प्रत्यास्थता गुणांक में गैस बॉयल के नियम का पालन करती है। बॉयल का नियम क्या होता है? P इंटू V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, नियतांक। P और V की जो गुणा है वो कॉन्स्टेंट होती है। तो PV ऐसे लिखा, P की जगह हमने दाब को बढ़ाकर कर दिया है P प्लस डेल्टा V और आयतन कम होकर हो गया V माइनस डेल्टा V। तो हमने अब इसके अंदर गुणा कर दी। ये PV तो ऐसे ही लिखा, P की V से गुणा की PV, P की डेल्टा V से गुणा की तो ये हो गया P इंटू डेल्टा V। फिर डेल्टा P की V से गुणा कर दी, ये हो गया V इंटू डेल्टा P। और डेल्टा V की गुणा हमने कर दी डेल्टा V से, तो ये माइनस प्लस माइनस डेल्टा P इंटू डेल्टा V। इस PV से ये PV कैंसिल हो गया और जो माइनस वाली टर्म थी P डेल्टा V और डेल्टा P इंटू डेल्टा V, ये हम इधर ले आए तो ये प्लस में हो गई। और ये V डेल्टा P ऐसे ही लिखा, डेल्टा V यहाँ भी है यहाँ भी है, डेल्टा V को हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में रह गया P प्लस डेल्टा P इज इक्वल टू V इंटू डेल्टा P। ये V डेल्टा P ऐसे लिखा और डेल्टा V को हम इसके अपॉन में ले गए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो ये रह गया हमारे पास P प्लस डेल्टा P। और इक्वेशन नंबर 2 से हमने V डेल्टा P अपॉन डेल्टा V की जगह लिख दिया ET। ये हो गया ET इज इक्वल टू P प्लस डेल्टा P। अब अगर ये जो दाब में वृद्धि है ये बहुत कम हो रही है, यानी डेल्टा P टेंड्स टू 0, डेल्टा P का मान 0 की तरफ जा रहा है, तो ये हो जाएगा ET इज इक्वल टू P। यानी जो समतापी प्रत्यास्थता गुणांक होता है वो गैस के दाब के बराबर होता है। जो उसका प्रारंभिक दाब है, इनिशियल प्रेशर, उस इनिशियल प्रेशर के बराबर होता है। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। तो हम यहाँ पर एक लाइन लिख देंगे कि किसी गैस का समतापी प्रत्यास्थता गुणांक उसके प्रारंभिक दाब के बराबर होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब रुद्धोष्म प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है? तो जो फॉर्मूला हमारे पास आया E इज इक्वल टू V डेल्टा P अपॉन डेल्टा V, यहाँ पर अब हमने इसको लिख दिया ES। ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 4। ये जो ES है ये कहलाता है रुद्धोष्म प्रत्यास्थता गुणांक। और रुद्धोष्म प्रत्यास्थता गुणांक होता क्या है, इसकी परिभाषा कैसे देंगे? तो रुद्धोष्म प्रत्यास्थता गुणांक, अगर हम किसी भी गैस के दाब और आयतन में परिवर्तन इस तरह से करें कि पूरे प्रक्रम के दौरान ऊष्मा का आदान प्रदान ना हो, यानी बाह्य वातावरण से ना तो ऊष्मा अंदर आए सिस्टम के और ना ही सिस्टम की ऊष्मा बाहर जा पाए,
तो वो जो प्रत्यास्थता गुणांक होगा गैस का वो समताप रुद्धोष्म प्रत्यास्थता गुणांक कहलाएगा। उसको हम कहते हैं एडियाबेटिक कांस्टेंट, इलास्टिक कांस्टेंट। तो ये ES से प्रदर्शित किया जाएगा और ये इक्वेशन नंबर 4 से दी। अब हम जानते हैं कि पढ़ चुके हम पहले कि रुद्धोष्म प्रत्यास्थता में या रुद्धोष्म परिक्रम में गैस पॉइसन के नियम का पालन करती है। तो पॉइसन का नियम क्या होता है? PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये गामा क्या होता है? गामा होता है दोनों गैसों की विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात। जो विशिष्ट ऊष्माएं होती हैं, स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा Cp और स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा Cv, इन दोनों का अनुपात ये गामा होता है। तो अब हमने ये फॉर्मूला लगा दिया इसमें, PV की पावर गामा ऐसे ही लिखा और P का दाब बढ़कर हो गया P प्लस डेल्टा P और V हो गया V माइनस डेल्टा V। इसकी पावर गामा लगी है तो यहाँ पावर गामा लगा दी। ये PV की पावर गामा ऐसे ही लिखा, P प्लस डेल्टा P वैसे ही लिखा। यहाँ से हमने V की पावर गामा ये हमने कॉमन ले लिया, तो V कॉमन लिया, ये 1 रह गया और डेल्टा V अपॉन V इसकी पावर गामा, चूंकि पावर लगी है यहाँ पर गामा इसीलिए यहाँ पर V की पावर गामा बाहर लेंगे। V बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस डेल्टा V अपॉन V। तो गामा पावर है तो गामा पावर के साथ आ गया। V की पावर गामा से V की पावर गामा कैंसिल हो गया, ये बचा V इज इक्वल टू P प्लस डेल्टा P 1 माइनस डेल्टा V अपॉन V की पावर गामा। अब ये जो 1 माइनस डेल्टा V अपॉन V है, इसको अगर हम x सपोज कर ले तो ये 1 माइनस x की पावर n, जो हम बाइनोमियल जो एक्सप्रेशंस होता है जो द्विपद में कहते हैं, उससे अगर हम इसको खोलें तो ये गामा पावर नीचे उतर आई और डेल्टा V अपॉन V चूंकि एक बहुत छोटी वैल्यू है तो इसकी घातें जो हैं वो भी बहुत छोटी होंगी, उसलिए हम उसकी जो हायर पावर्स होती हैं उसको हम छोड़ देते हैं। तो ये रह जाएगा 1 माइनस गामा डेल्टा V की पावर V। ये हुआ P ऐसे लिख दिया P प्लस डेल्टा P और 1 माइनस ये पावर गामा नीचे उतर आई 1 माइनस गामा डेल्टा V अपॉन V। अब हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, P ऐसे ही लिखा, P के अंदर गुणा कर दी, ये हो गया P की यहाँ अंदर गुणा कर दी तो ये गामा P इंटू डेल्टा V अपॉन V। डेल्टा P की 1 से गुणा कर दी, ये डेल्टा P हो गया और डेल्टा P की यहाँ गुणा कर दी तो ये हो गया गामा डेल्टा P इंटू डेल्टा V अपॉन V। P से P कैंसिल हो जाएगा और ये जो माइनस वाली दोनों टर्म्स हैं ये हम लेफ्ट हैंड पर ले आए तो ये प्लस में हो गई और राइट हैंड पर ये डेल्टा P बच गया। ये डेल्टा V अपॉन V यहाँ पर भी है और यहाँ भी है तो इसको हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा गामा P प्लस गामा डेल्टा P और ये डेल्टा V अपॉन V कॉमन हो गया, ये हो गया डेल्टा P। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, V की गुणा हो गई डेल्टा P से, डेल्टा V इसके बटे में आ गया और ये गामा P प्लस गामा डेल्टा P इसको ऐसे लिख दिया। ये जो V डेल्टा P अपॉन डेल्टा V है इसको हम इक्वेशन 4 से ES के बराबर लिख देंगे, ये कहलाएगा रुद्धोष्म प्रत्यास्थता गुणांक। इसका मान गामा P प्लस गामा डेल्टा P के बराबर आएगा। अब यदि डेल्टा P यानी गैस के दाब में जो परिवर्तन है वो बहुत कम है, यानी ये शून्य की तरफ जा रहा है, डेल्टा P टेंड्स टू 0, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी और ES का मान हो जाएगा गामा P के बराबर। यहाँ पर हम एक लाइन लिख देंगे कि किसी भी गैस का रुद्धोष्म प्रत्यास्थता गुणांक उसके प्रारंभिक दाब P का गामा गुना होता है, यानी ES का मान गामा P के बराबर आएगा। ये इक्वेशन नंबर 5 हो गई। अब इस इक्वेशन नंबर 5 को हम इस इक्वेशन नंबर 3 से अगर डिवाइड करें तो ये हो जाएगा ES अपॉन ET इज इक्वल टू गामा, P से P कैंसिल हो जाएगा और गामा का मान Cp अपॉन Cv के बराबर होता है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा ES अपॉन ET इज इक्वल टू गामा और गामा की वैल्यू होती है Cp बटे Cv। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग तैयार कर लेंगे।